हाय, नमस्ते। तो सोशल इशू का एक टॉपिक मैंने लाया। वैसे वो काफ़ी कॉमन है, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने एक कहानी को कविता का रूप देने की कोशिश की है। सुनिएगा ज़रूर। चंचल सी कोमल सी इस जहां में एक अनोखी सी थी एक परी। न कल का फिक्र था उसे, न आज की परवाह सताती थी उसे। एक नन्ही सी कली थी, जाने कब वो अपने ख्वाबों में खुद को पिरोकर पंख लगाने लगी एक सपने को। हाँ, वो सपना जिसमें एक लड़की की नई जिंदगी शुरू होती है। माथे बिंदिया चमकती है, पाँव में पायल, सिंदूरी सितारे मांग में, मेहंदी हाथों में। हाँ, अब उसकी ख्वाबों की डोली सज चुकी थी अपने बाबुल की जान, आज किसी और की बहू बन चुकी थी। उसे कहाँ पता था वो ख्वाब बस एक ख्वाब था, हकीकत कहानी से परे। रोज कड़वे बोल थी सुनती, मेहंदी वाली हथेली कभी डेबरी से, कभी तेल से, तो कभी उबलते पानी में। न जाने कितनी बार रमती थी, पाँव में कैद करती बेड़ियां। जख्मी शरीर था, घायल आत्मा थी। रोज सवालों के कटघरे में खड़ी होकर खुद को लड़की होने पर कोसती थी। आखिर क्या कसूर था उसका? दहेज प्रथा ने उसे कसूरवार बना दिया। आंखों में जो लगाती थी काजल की रोली, आज एक जिंदा लाश बना दिया। उसकी जुबान तो आज भी बंद थी, माँ और पिता के वचन से जो बंधी हुई थी। मायके से डोली ससुराल से अर्थी, ये बात सोच कर खुद में जीती मरती थी। कभी कुछ न बोली, बस ये खामोशी उसकी कमजोरी बनते गई। दहेज के जीते जागते भेड़ियों ने ऐसा चक्र चलाया, लांछन लगाकर उसे उसकी नजरों में भी गिराया। आखिर कब तक चुप रहती वो? एक वक्त ये भी आया जब सिंदूर को खुद धोकर उसने अपने लिए आवाज उठाया। कोर्ट कचहरी में सुनवाई होती, अपने कानून में विश्वास थी रखती। देर हुई पर अंधेर नहीं। दहेज के भेड़ियों को आखिर कड़ी सजा जो हुई। उसकी हिम्मत देख और भी दुर्गा काली रूप में तब्दील हुई। वैसे तो ये एक कहानी थी जिसको मैंने कविता देने की कोशिश की है, लेकिन आप सबको पता है दहेज कितनी बुरी प्रथा है, और दहेज देना लेना दोनों गलत बात है। औरत कमजोर नहीं होती। जिस घर में इनकी लक्ष्मी रूप में पूजा होती है, सुख, समृद्धि, योग, संतान वहीं जन्म लेती है। शुक्रिया।